जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सो कैसे साफ करवाओ यार। बैठ जाओ भाई। कैसे है बच्चे, कम कैसे हैं? तो एक क्लास क्या हो गया? इसको भी ऑनलाइन कर दूंगा फिर, नहीं कम है तो। चलो आज भी ऑनलाइन। कम कैसे आए फिर? एक क्लास से क्या फर्क पड़ रहा है? अरे वाह बेटा, क्या हुआ, कुछ खुशखबरी है? बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो गया। वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड। कितने लोग बन गए बिहार पुलिस? हाथ उठाओ। एक ही बना है? चलो क्या पढ़ाया था मैं बताओ मुझे। ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ आया? नहीं आया? अंग्रेजी हिंदी था ना? हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश है। चलो अल्प सूचना प्रश्न हो गया। अब डालो शून्य काल। शून्य काल डालो, हेडिंग डालो शून्य काल। हेडिंग डालो शून्य काल। कैसा डालो हेडिंग? शून्य काल। शून्य काल इसे कहते हैं जीरो आर। क्या कहते हैं? जीरो आर। शून्य काल। देखो शून्य काल क्या होता है? शून्य काल होता है प्रश्नकाल के बाद का समय। तो सामान्यतः जो प्रश्नकाल आपने पढ़ा है, प्रश्नकाल जो होता है ना, उस प्रश्नकाल के जो बाद का समय होता है उसे कहते हैं शून्यकाल। क्या कहते हैं? तो ये लोकसभा में शून्यकाल है, इसका समय होता है 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे शून्यकाल चलता है। कितने बजे चलता है? 12 बजे। शून्यकाल की शुरुआत भारत में 1962 में हुई थी। कब हुई थी? शून्यकाल की शुरुआत भारत में हुई थी 1962 में। 1962 में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी और ये भारत की देन है। इसकी शुरुआत भारत में हुई है। कहां की देन है? भारत की देन है। इसका वर्णन कहां है? देखो, इसका वर्णन न तो हमारे संविधान में इसका वर्णन है, नहीं है। इसका वर्णन न तो हमारे संविधान में है और ना इसका वर्णन जो है वो लोकसभा नियमावली में है। कहां है? लोकसभा नियमावली में भी इसका वर्णन। एक प्रकार का ट्रेडिशन है, एक प्रकार की प्रथा है सिर्फ, और ये कुछ भी नहीं है। लिखे शून्यकाल प्रश्नकाल के, ये चला दो यार, इस चल रहा है ना ये गर्मी कैसे लग रही है। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का समय होता है बाद का समय होता है लोकसभा में 12 से लेकर 1 के समय को, लोकसभा में 12 से लेकर 1 के समय को शून्यकाल कहते हैं। 12 से लेकर 1 के समय को शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1962 से, इसकी शुरुआत वर्ष 1962 से
भारत चीन, बुरा होना चाहिए कहां पे रखवा देना, भारत चीन युद्ध के बाद हुई यह संसदीय प्रथा में बुरुस ऊपर रखवाना, भारत की देन है, सीरियसली भारत की देन है, संसदीय प्रथा में भारत की देन है, भारत की, लिखो इसका वर्णन, इसका वर्णन संविधान और, इसका वर्णन संविधान और लोकसभा की नियमावली में नहीं है। इसका वर्णन संविधान और लोकसभा की नियमावली में नहीं है। डन डन डन, ले भाई लड़की तू खा ले इसको जो देके गया था, गया हो, चल कोई नहीं है, नियमावली में नहीं है। डन डन डन, चलो अगला शून्यकाल खत्म हो गया, इसे कहते हैं हम शून्यकाल। क्या कहते हैं, आया शून्यकाल क्या होता है, 12 से लेकर 1 का समय क्या कहता है, लिखो शून्यकाल में एक लाइन लिखो, शून्यकाल में ऐसे मामले उठाए जाते हैं जिनका निर्धारण उसी दिन, जिनका निर्धारण उसी दिन सुबह किया गया होता है, जिनका निर्धारण उसी दिन सुबह किया गया होता है। अरे हाँ या ना, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, शून्यकाल। क्या कहते हैं, नोन है शून्य काल, तो उसको हम नाम देते हैं शून्य काल। चलो डन। अब बात करते हैं आधे घंटे की चर्चा। देखो ये क्या होती है, आधे घंटे की चर्चा। देखो आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, इसे कहते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन। क्या कहते हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन। इसे हम नाम देते हैं आधे घंटे की चर्चा। ये क्या होती है, आधे घंटे की चर्चा वो होती है जैसे कोई विषय प्रश्नकाल में नहीं उठाया गया, कोई विषय शून्यकाल में नहीं उठाया गया, अब वो विषय रह गया, तो सदन की कार्यवाही का अंतिम आधा घंटा उस विषय पर चर्चा करने दिया जाता है। इसे कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। क्या कहते हैं, तो आधे घंटे की चर्चा जो है दिन में, मतलब वीक में 3 बार होती है, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। कौन सी बार को, आधे घंटे की चर्चा 3 बार होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये चर्चा केवल 3 दिन होती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अरे हाँ या ना, बोलो। तो ऐसा कोई विषय जो जिसमें कहां चर्चा नहीं हुई, जिस पर प्रश्नकाल में चर्चा और जिसमें शून्यकाल में चर्चा, तो सदन की कार्यवाही का आधा घंटा क्या कहलाता है, आधे घंटे की चर्चा। इसमें सदस्यों को आधा घंटा चर्चा करने का मौका मिलता है। डन, लिखें आधे घंटे की चर्चा। जब सदन में कोई ऐसा विषय
जब सदन में कोई ऐसा विषय जिसे जिसे प्रश्नकाल और शून्यकाल में नहीं उठाया गया है, कोई ऐसा विषय जिसे प्रश्नकाल और शून्यकाल में नहीं उठाया गया है, ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही का अंतिम आधा घंटा दिया जाता है। अंतिम आधा घंटा दिया जाता है जिसमें सदस्य आधे घंटा चर्चा करते हैं, ये सामान्यतः सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, यह सामान्यतः सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को करवाई जाती है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को निर्धारित होती है, तय होती है, ऐसे लिख दो। सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को निर्धारित होती है, करवाई जाती है, एक ही बात है। डन डन। तो इसे हम नाम देते हैं आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन। आया समझ? चलो अब एक बहुत टफ टॉपिक पढ़ाता हूं आज आपको। पढ़ोगे? पक्का? डालो बहुमत। अब हम संसद पढ़ेंगे तो बहुमत आएंगे। क्या आएंगे? तो विभिन्न प्रकार के बहुमत डालो हेडिंग। विभिन्न प्रकार के बहुमत। देखो कोचिंग पता है क्यों करी जाती है? कठिन चीजों को जानने के लिए, न कि आसान चीजों के लिए। हाँ या ना? अब तुम्हारे सामने डेली एक ऐसी चीज आएगी जहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कल मैंने पढ़ाया था लोकसभा में आता है, राज्यसभा में समझ आया नहीं आया विधेयक? आया कि नहीं? क्वेश्चन हुआ आपसे? ऐसे वो सवाल हैं जिन सवालों में आप दूसरे बच्चे से अलग हो जाओगे। जैसे कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, आप कोचिंग कर रहे हो, तो आप में उसमें क्या अंतर होना चाहिए? आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताए टीचर जिनकी वजह से आप एडवांस नंबर स्कोर कर पाए। या आप तो वो मैं मानता हूं जैसे अभी पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ जैसे मैंने आपको जो भी चीज याद कराई, फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी पढ़ाई आपको याद कराई, आर्टिकल 19, अब इन ट्रिकों में बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं मैं। अब लोग इनके चुन चुन के इनको पढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे आर्टिकल 19 में पढ़ाता हूँ, पौधा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने कल परसों वीडियो देखा, एक आदमी से ऐसे ही पढ़ा रहा है, जो कि मैं ऐसे पता नहीं कब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे ये कहते भी मुझे फोन करके कि सर हम आपकी ट्रिक यूज करते हैं। एसएससी वगैरह में बिना फेस के चैनल चलते हैं ना आजकल बहुत सारे, तो जीएस बीएस पढ़ाते हैं लोग, तो ये लोग ऐसा, उनके फॉलोवर देखो 2-3 मिलियन है पर। हाँ तो वो चलो, तो आपको हर चीज एक ऐसी पढ़नी है डेली ना, जो चीज और सामान्य बच्चा ना कर पाए, तब आप एग्जाम में पास होंगे, याद रखना। अगर आपने कोचिंग में वही पढ़ा जो कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है या कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो यकीन मानो कि फिर आप में और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। डन। तो आज का टॉपिक ऐसा पढ़ो, कुछ अलग है ये। देखो क्या है, विभिन्न प्रकार के बहुमत।
समझो इसको ये कैसे कैसे हो। थोड़ी आवाज बढ़ा दे यार, आत्मा बाहर आ गई गधे। विभिन्न प्रकार की बहुमत। कॉपीराइट क्लेम कीजिए सर। क्या क्लेम करना है यार? वो ऐसे तो कभी नहीं कहते कि सर माता रानी के आशीर्वाद से। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो हमारे ट्रिक को कॉपी करे, हमसे फोन करके ये ना कहे। वो ये जरूर कह देता है कि भाई आपकी क्लास बहुत अच्छी है। डन। इतना हमारे लिए काफी ज्यादा हमें चाहिए नहीं। डन। दूसरी क्या होता है, हर विषय का एक सिस्टम होता है। तो हर विषय के अपने टीचर्स होते हैं, तो हर दूसरा आदमी को मैं भी सम्मान करता हूं। कुछ लोग हैं उनका, दे आर डूइंग गुड, लेकिन बहुत सीनियर है, फिर वो उनकी उम्र 80 प्लस है, जो अच्छे हैं पॉलिटिकल में, अच्छे हैं 60 70 80 प्लस वाले। आगे देखो, पर दिक्कत है कि उनकी सब, वो आपको समझ नहीं आएगा उनका कुछ भी। वो रिसर्चर होते हैं एक्चुअली, आपकी समझ में नहीं आएगा। देखो, विभिन्न प्रकार के बहुमत, कई प्रकार के बहुमत होते हैं। अब बहुमत में सबसे सिंपल होता है साधारण बहुमत। क्या होता है? एक होता है साधारण बहुमत, सिंपल बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत। क्या होता है? सुनो, एक होता है साधारण बहुमत और एक होता है, अब जो साधारण बहुमत है ना, ये कई प्रकार का है, और जो विशेष बहुमत है ये कई प्रकार का है। तो साधारण बहुमत में एक होता है, साधारण बहुमत के 3 प्रकार हैं। एक है टाइप 1, एक है टाइप 2 और एक है टाइप 3। यानी साधारण बहुमत भी 3 प्रकार का होता है, टाइप 2 और टाइप 3। देखो कैसे कैसे समझना है इसको, ध्यान से देखो। इसको मैं अभी हटा दे रहा हूं, अभी इसको समझते हैं साधारण बहुमत को। देखो, एक साधारण बहुमत होता है उपस्थित और मतदान का 50% प्लस 1, यानी उपस्थित प्लस मतदान का 50% प्लस 1। मान लो कोई सदन है और किसी सदन की जनसंख्या किसी सदन की संख्या 400 है। 400 ठीक है, 500 मान लें क्या? सब में 500 माने। किसी की संख्या 500 है, 500 पर 500 में से आए 400 और 400 में से वोट दिया 300 ने, तो 300 का 50% प्लस 1। आया समझ? ये पता है आवाज कहां चली गई तुम्हारी? मर गए हो, जिंदे हो? आया ना? जोश बनाना चाहिए तो। हाँ, उपस्थित कितने? सदन की संख्या, कुल संख्या कितनी? कुल संख्या। आए कितने? मतदान का 50% प्लस 1, तो कितना हो गया? 100। इसे कहते हैं साधारण बहुमत, सबसे बेसिक वाला, टाइप 1। डन। अब इसके बाद आता है प्रभावी बहुमत। क्या आता है? देखो, ये भी साधारण ही है, पर इसको नाम देते हैं हम साधारण बहुमत। दूसरा आता है प्रभावी बहुमत। क्या आता है? प्रभावी बहुमत। सुनो, प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत होता है बेसिकली इफेक्टिव मेजोरिटी। सदन की कुल संख्या, सुनो, सदन की कुल संख्या, और सदन की कुल संख्या कितनी? जो भी संख्या है में से माइनस रिक्त सीटों की संख्या। कैसी सीट है? बचावर कैसी बची? जोर से बोलो। प्रभावी संख्या का कितना? 50% प्लस 1। सदन की कुल संख्या कितनी है? बोलो। माइनस रिक्त कितनी है? 10। कितनी है? बराबर कितनी बची? 490। 400। अब 490 का 50% प्लस 1 कितना हुआ? बोलो। 240। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है? बोलो, कौन सा ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? अब आता है पूर्ण बहुमत। कौन सा होता है? इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्या कहते हैं? पूर्ण बहुमत। सुनो, ये कितना होता है? पूर्ण बहुमत होता है बेसिकली सदन की कुल संख्या, सदन की जो कुल संख्या है, सदन की कुल संख्या का 50% प्लस 1। कुल संख्या कितनी है?
बोलो कितनी है? 500 का 50% कितना हुआ? +1 कितना हुआ? 200। 200 सबसे बड़ा कौन सा? इसके बाद का टाइप 1। ये तीनों लेकिन साधारण बहुमत कहलाते हैं। इनको ओवरऑल बोलते हैं साधारण, क्योंकि इसे 50% का बहुमत है। आए समझ में? नहीं आए? बोलो आया नहीं आए? आया नहीं आए? इसको पहले लिखो, आगे बहुमत समझना, विशेष नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। लिखो बहुमत। बहुमत लिखे। बहुमत को साधारण और विशेष बहुमत से देखा जा सकता है। बहुमत को साधारण और विशेष बहुमत से देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। साधारण बहुमत में 50% की मांग होती है। इसे 3 प्रकार से बांट सकते हैं। इसे 3 प्रकार से बांट सकते हैं। इसे 3 प्रकार से बांट सकते हैं। बांट सकते हैं। पहला टाइप 1 लिखे। टाइप 1। टाइप 1 टाइप 1 लिखें। उपस्थित और मतदान का उपस्थित और मतदान का उपस्थित और मतदान का 50% +1। उपस्थित और मतदान का 50% +1। मान लो सदन की कुल संख्या, एग्जाम्पल लिखो, सदन की कुल संख्या 500। सदन की कुल संख्या 500। उपस्थित 400। और मतदान करने वाले 100। और मतदान करने वाले 100। 100 या 300? मतदान करने वाले 300। तो 300 का 50% +1। तो 300 का 50% +1। आया समझ? डन। कितना हो गया? 151। अब लिखो अगला प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत। इसमें लिखें सदन की कुल जनसंख्या, जनसंख्या नहीं संख्या, सदन की कुल संख्या माइनस रिक्त सीटों की संख्या
बराबर प्रभावी संख्या का 50% +1। प्रभावी संख्या का 50% +1 लिखें। कुल संख्या 500, एग्जाम्पल कुल संख्या 500, रिक्त सीटों की संख्या 10, प्रभावी संख्या 490, प्रभावी संख्या 490 का 50% +1। डन। का 50%। अब लिखो पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत कितना हो गया? 240 40 लिखिए पूर्ण बहुमत। सदन की कुल संख्या का सदन की कुल संख्या का 50% सदन की कुल संख्या का 50% +1, 50% +1। अरे हाँ है ना? डन। तो लिख दो इसमें आप कुल संख्या 500, का 50% +1 251 हो गया। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? चलो अब बात करते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत समझ जाओगे। मैं बोलूंगा पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। देखो सुनो 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 सुनो, एक बात याद रखो, ये कहां होता है? यूज होता है तो सिंपल है, कहीं भी यूज होता है। आप सुनते हो कहीं भी यूज होता है 50% + 50%। ये क्या यूज होता है? ये यूज होता है 8 लोगों को हटाने में। कितने लोगों को हटाने में? 8 लोग। कौन कौन है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाए? जैसे राज्यसभा का सभापति, अरे आया ना? आया ना? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का उपसभापति। समझ गए नहीं समझे? हाँ या ना? अब ये होता है पूर्ण बहुमत। क्या होता है? पूर्ण बहुमत। अब आता है विशेष बहुमत। क्या आता है? देखो सुनो ये क्या होता है। विशेष बहुमत जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार क्या? इसको आप कई प्रकार से बांध सकते हो विशेष बहुमत को। इसमें 2/3 की बात होती है। तो पहला, सबसे पहला विशेष बहुमत होता है ये वाला। ये कहता है उपस्थित प्लस मतदान का 2/3। उपस्थित एवं उपस्थित और मतदान का 2/3, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। तो अक्सर आपने देखा है जब राज्यसभा किसी विषय को राज्य सूचिका घोषित करके संघ सूचिका बनाती है, जैसे आर्टिकल 249 में राज्यसभा के पास ये पावर है कि राज्यसभा किसी विषय को जो राज्य सूचिका है उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। जानते हो नहीं जानते हो? तब राज्यसभा इसे क्या करती है? उपस्थित मतदान का 2/3 का बहुमत से पास करती है। ये केवल राज्यसभा में काम आता है, केवल राज्यसभा में। राज्यसभा के पास पावर है, एक जगह यूज होता है। केवल राज्यसभा किसी विधेयक को, किसी विषय को 2/3 के उपस्थित मतदान के बहुमत से पारित करके उसे राष्ट्रीय संघ सूची का घोषित कर सकती है। इसमें एक काम आता है। दूसरा एक होता है, आपने सुना होगा उपस्थित प्लस मतदान का 2/3 का। उपस्थित प्लस मतदान का
2/3 का बहुमत। ये आपने सुना है। इन दोनों में क्या अंतर है गुरुजी? ये होता है, देखो इसमें क्या अंतर है, ये पूर्ण बहुमत से अधिक होगा। किससे अधिक होगा? जोर से बोलो। से अधिक। किससे अधिक होगा? यानी इसका मतलब क्या है, सुनो, ये तो केवल राज्यसभा में काम आता है। केवल राज्यसभा अपने 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, केवल राज्यसभा के काम आता है, केवल राज्यसभा। अब ये होता है, आपने सुना होगा उपस्थित मतदान का 2/3 का बहुमत, सुना है? ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। तो ये उपस्थित मतदान का 2/3 का जो बहुमत है ना, ये वाला, ये इस वाले से ज्यादा होना चाहिए, तो साधारण हो जाएगा। बोलो आया ना? यानी मान के चलो सदन की कुल जनसंख्या 500 है। कितनी कितनी है? 500। और 500 में से मान लो 500 में से आए कितने? बताओ 500 में से कितने आए? 500 में से आए आपके 400। कितने आए? या आए 400। कितने आए? अब 500 में से 400 आए, तो 400 का 2/3 कितना हो रहा है? बताओ बताओ, निकालो निकालो जल्दी। 400 का 2/3 लिखो, चैट जीपीटी से निकाल दो। 400 का 2/3 कितना हुआ? है कितना? 300, 200, 266। हाँ या ना? अब ये बताओ, ये इससे ज्यादा या कम है? तो ये पास हो जाएगा। डन। अगर मान लो 500 संख्या है, 500 में से आए 300। कितने आए? अब 300 का निकला 2/3, कितना निकला? 200। ये पारित होगा, ये पारित होगा। संविधान में संशोधन करने के लिए यही बहुमत चाहिए। अभी सरकार के पास, सरकार किससे बनती है? सरकार बनती है इससे। मोदी जी के पास फिलहाल ये बहुमत है लोकसभा में, है कि नहीं है? हाँ या ना? लेकिन मोदी जी को संविधान बदलने के लिए कितना चाहिए? जो उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। उपस्थित मतदान का 2/3 चाहिए। अब मोदी जी के पास आधा तो है, लेकिन कांग्रेस के मेंबर भी आ जाते हैं, तो उसका 2/3 चाहिए मोदी जी को। हाँ या ना? भाई सारे के सारे आ जाते हैं ना, कांग्रेस वाले सारे आ जाते हैं उस दिन। अगर कांग्रेस वाले गायब हो जाए, अगर कांग्रेस वाले क्या हो जाए? गायब हो जाए, तो अगर मोदी जी के आए, तो एनडीए के फिलहाल कितने लोग हैं लोकसभा में? देखो सोच के देखो, एनडीए प्रेजेंट सीट इन लोकसभा, देखो, रुक जाओ। एनडीए प्रेजेंट सीट्स इन लोकसभा, ये है आपकी 292। कितनी है? कितनी है? करीब 300। कितनी है? 292 मान लेते चलो। अगर 292 है, तो 292 का 2/3 निकालो, कितना हुआ? नहीं पास हो पाएगा, पास नहीं हो पाएगा। डन, पास नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार क्या है? संविधान में क्या नहीं कर पा रही? संशोधन नहीं कर पा रही। डन। संविधान में संशोधन करने के लिए यही चाहिए। अगर आप संविधान बदलोगे, तो संविधान में संशोधन जो है इसी के माध्यम से होगा। या अगर आप हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाओगे या हाई कोर्ट के जजों को हटाओगे, तो उसमें यही बहुमत चाहिए। 2/3 का बहुमत चाहिए, जो कि पूर्ण बहुमत से क्या हो? अधिक हो। अब तीसरा होता है एक और, तीसरा एक होता है कुल संख्या का 2/3। किसका? कुल संख्या का 2/3। ये कितना होगा? यानी कुल संख्या यानी कितनी है? 500। कितनी है? 500। 500 का 2/3 कितना होगा? बताओ, निकालो। निकाल दो। 333। 300 ये चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए। कहां चाहिए? केवल राष्ट्रपति जो है ना, वो केवल राष्ट्रपति ऐसे ही हटता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अरे हाँ या ना? डन डन डन। चलो लिखो इसको। एक और होता है, एक होता है प्रेजेंटर वोटिंग का 2/3 बीच वाला, और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, कोई संविधान में संशोधन करता है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप विशेष बहुमत टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप मैंने बनाए हैं, और टाइप 3, टाइप 3
टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 लिखे। उपस्थित और मतदान का, ये वो चीजें जिनके लिए तुम कोचिंग करने आना चाहिए तुम्हें, इन्हीं चीजों के लिए। एक्चुअली यही सब चीज तो पढ़ाई जानी चाहिए। तुम पढ़ते हो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पढ़ते हो तो राष्ट्रपति में आसान चीजें तो नहीं पढ़नी चाहिए कम से कम, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है। गधे, कहां आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है? नहीं, हमारे तो हो ही नहीं रहा। बुखार आ रहा है? जा बेटा, ये बात अगर तुझे समझ में आई है सब, दोबारा समझने का मौका नहीं मिलेगा। देख कितनी स्पीड से जा रहा है, देख कितनी स्पीड से जा रहा है। लिखो, लिखे। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत उपस्थित और मतदान का 2/3 का बहुमत। राज्यसभा इस बहुमत से, राज्यसभा इस बहुमत से अनुच्छेद 249 के तहत, राज्यसभा इस बहुमत से अनुच्छेद 249 के तहत किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। डन। अब लिखें टाइप 2। उपस्थित और मतदान का ये कितने लोगों ने पहली बार पढ़ा है? ये सब सबने ज्यादातर है, पहले नहीं पढ़े हो ना इसको। और एक्चुअली में यही सब सवाल नहीं आते, समझ में नहीं आता इसके बिना। फिर अब मैं आगे इनको बोला करूंगा टाइप 1, टाइप 2, 1 टाइप, टाइप 2, बस इतना ही बोलना है। लिखे, उपस्थित और का 2/3, उपस्थित और मतदान का 2/3, जो कि पूर्ण बहुमत से अधिक हो, जो कि पूर्ण बहुमत से अधिक हो। हरे कृष्ण हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे। जो कि पूर्ण बहुमत से, लिखो जैसे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों लिख दो। जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए आवश्यक बहुमत, तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। डन, डन। प्लस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। आया समझ? डन, डन। एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे कुल संख्या 500, जैसे कुल संख्या 500, कुल संख्या कितनी? कुल संख्या 500। डन। दूसरा लिखें, उपस्थित और मतदान 400, उपस्थित और मतदान 400, उपस्थित और मतदान 400 का 2/3,
का 2/3। डन 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 डन, बोलो डन। अगला लिखे थर्ड। कुल संख्या का थर्ड लिखो, टाइप 3। कुल संख्या का 2/3, कुल संख्या का 2/3। जैसे कुल संख्या 500, कुल संख्या 500, उपस्थित मतदान की संख्या कुल संख्या 500, अच्छा कुल संख्या 500, 500 का 50% प्लस, अरे सॉरी 500 का 2/3। समझ गए तुम, बिल्कुल फिर ठीक है। 500 का 2/3 लिखो। राष्ट्रपति को हटाने में कुल संख्या 500, 500 का 2/3 इतना हो गया, लिखना है। लिखो राष्ट्रपति को हटाने में, राष्ट्रपति को हटाने में। डन डन, खत्म कहानी। चलो अब मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा तुम्हें। डन। चलो अब डालो आप हेडिंग, संसद का कार्य। देखो संसद क्या क्या कार्य करता है। कार्य क्या मतलब, हम बेसिकली, आप डाल दो हेडिंग संसद के कार्य। संसद के कार्य। देखो संसद क्या क्या काम करता है। संसद एक तो विधि का निर्माण करता है, हाँ या ना, बोलो मेरे साथ साथ लिखो, आप ये जानते हो सब, आसान चीज है। संसद विधि का निर्माण करता है, नंबर 1, विधि का निर्माण करता है। नंबर 2, सरकार पर नियंत्रण। सरकार का निर्माण, संचय निधि पर नियंत्रण, जनता की आवाज का मंच, जनता की आवाज का मंच, राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा करती नहीं करती, तो लिखो राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व। भाई जो राज्य होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व। अरे हाँ या ना, ये सब संसद के कार्य है। डन। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मुद्दों पर चर्चा,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। अरे हाँ या ना, बोलो, यही है संसद। डन 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 डन। अब लिखो इसमें विधि निर्माण। तो संसद क्या करता है? विधि निर्माण करता है, नहीं करता? देखो संसद में ना कई प्रकार के विधेयक आते हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं विधि निर्माण कैसे करता है। देखो संसद में कई प्रकार के विधेयक होते हैं। एक होते हैं साधारण विधेयक। क्या होते हैं? साधारण विधेयक। डालो हेडिंग विधि निर्माण। एक होते हैं साधारण विधेयक, एक होते हैं धन विधेयक, एक होते हैं वित्त विधेयक, और एक होते हैं संविधान संशोधन विधेयक। डालो हेडिंग साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। डन। आपने सुना होगा इसका कोई आर्टिकल नहीं होता, इसका आर्टिकल 110 होता है, इसका 117 और इसको 368 में हम पढ़ते हैं, और इसके बारे में कोई ऐसा खास आर्टिकल नहीं है। डन। साधारण विधेयक के बारे में, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। यानी हर प्रकार का कानून जो है ना वो अलग प्रकार से बनता है। यानी साधारण विधेयक आएगा उसका अलग लॉ है और संविधान का अलग लॉ है। यानी संसद जो कानून बनाता है अलग प्रकार के बनाता है। लॉ संविधान बदलेगा अलग बदलेगा, धन विधेयक का अलग होगा, सबके अलग अलग प्रोसीजर है। तो नंबर 1 डालो साधारण विधेयक। नंबर 1 डालो साधारण विधेयक। देखो साधारण विधेयक का मतलब कैसा हो गया? सिंपल बिल। कैसा हो गया? जोर से बोलो। साधारण विधेयक। देखो आप एक बात समझो, साधारण विधेयक जो है कहां आएगा पहले समझो। विधेयक आता है, चरण होते हैं विधेयक के, तो साधारण विधेयक जो है किस सदन में आ सकता है आपको समझना है। साधारण विधेयक जो है किसी भी सदन में आ सकता है। कहां आ सकता है? जोर से बोलो। अब इसका मतलब क्या गुरुजी? सदन में का मतलब क्या निकला? लोकसभा में। और कहां आ सकता है? और कहां आ सकता है? ये किसी भी सदन में आ सकता है। आप चाहें तो लोकसभा में आ सकता है और आप चाहें तो राज्यसभा में आ सकता है। चाहे लोकसभा में लेकर आओ और चाहे कहां लेकर आओ? राज्यसभा में। इन दोनों में से किसी भी सदन में ये आ सकता है। लोकसभा में आ सकता है और राज्यसभा में आ सकता है। दोनों में से कहीं आ सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब जिस भी सदन में आएगा, जहां भी आएगा, तो इसके चरण होते हैं। यानी ये आ गया तो अगर मान लो एक सदन में आया तो सदन में इसके चरण होते हैं। चरण नंबर 1 क्या होता है? देखो हाँ, इसे कोई पेश कर सकता है, इसे पेश भी कोई भी कर सकता है। यानी सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य का मतलब है सरकार का मंत्री, और गैर सरकारी सदस्य, इसका मतलब क्या हुआ? गैर सरकारी यानी सरकार का मंत्री नहीं। दोनों में से इसे कोई भी पेश कर सकता है, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। अब जब भी विधेयक आता है तो इसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है विधेयक पे चर्चा होना। पहला क्या होता है? विधेयक पे चर्चा होना। जैसे विधेयक आएगा तो पहला होता है विधेयक पर चर्चा होना। विधेयक पे चर्चा होना, विधेयक पे चर्चा होना, विधेयक पर चर्चा होगी, चर्चा होना। दूसरा होता है विधेयक पर विधेयक की जांच नहीं, ऐसे मान लो, गलत हो गया। पहले होता है विधेयक का पेश होना। चलो ये समझ लो। पहले होता है विधेयक का पेश होना। विधेयक आपने पेश कर दिया, विधेयक का पेश होना। फिर होता है विधेयक पे चर्चा। आपने विधेयक पे चर्चा करी, विधेयक पर चर्चा होगी और ये पर समिति का निर्माण होगा। डन। और तीसरा होता है विधेयक का पारित होना। क्या होता है? विधेयक का पारित होना। तो किसी भी विधेयक के ना पारित होना, किसी विधेयक के 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं?
यानी पहले विधेयक पेश होगा, विधेयक पे चर्चा होगी, विधेयक क्या होगा, पारित होगा। डन डन डन। तो लिखें लिखें साधारण विधेयक साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे कोई मंत्री अतः सरकारी सदस्य और कोई गैर मंत्री अतः गैर सरकारी सदस्य पेश कर सकता है। कोई मंत्री अतः सरकारी सदस्य और कोई गैर मंत्री अतः गैर सरकारी सदस्य गैर सरकारी सदस्य डन पेश कर सकता है। डन 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 पेश कर सकता है। अरे बोलो, सरकारी और सदस्य पेश कर सकता। डन डन लिखें। अब पहला हेडिंग डाले विधेयक का पेश करना। डालो हेडिंग नंबर 1। ऐसे लिख दो विधेयक के 3 चरण होते हैं। ऐसे लिखो विधेयक के 3 चरण होते हैं। विधेयक के 3 चरण होते हैं। मैंने आपको कोरम नहीं बताया। कोरम क्या होता है? नहीं बताया? बताया ना? कह रहा नहीं बताया। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 1/10। लिखे विधेयक के 3 चरण होते हैं। पहला, विधेयक को पेश करना। दूसरा, विधेयक पे चर्चा करना। और तीसरा, विधेयक को पारित करना। तीसरा, विधेयक को पारित करना। डन। पहले लिखिए विधेयक को पेश करना। लिखें जब विधेयक को पेश किया जाता है, जब विधेयक को पेश किया जाता है तो विधेयक की प्रतियां, प्रतियां मतलब कॉपीज। वेरी गुड। तो विधेयक की प्रतियां यानी कॉपीज सदन के सदस्यों में सदन के सदस्यों में बांट दी जाती हैं। बांट दी जाती हैं। सदन के सदस्यों में बांट दी जाती हैं। ठीक है, उसे बांट देते हैं। तथा सरकार के गजट में, गजट गजट होता है सरकार का, सरकार के गजट में प्रकाशित
प्रकाशित किया जाता है। सरकार के गजट में प्रकाशित किया जाता है। गजट होता है सरकार का एक राजपत्र होता है, उसे आप बाहर देते हो। उसमें जैसे कोई भी विधेयक आता है ना, उसमें छप के आता है कि सरकार ने क्या बिल निकाला, उसे कहते हैं सरकार का गजट। गजट मत समझ लेना। गजट समझते हो क्या होती है? क्या कहते हैं गजट, किसे कहते हैं? हमारे यहां गजक कहते हैं इसको। वो नहीं बनती, तिल से बनती है वो, क्या बोलते हैं उसे? तिलकुटा। तिलकुट को हमारे यहां गजक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये गजट है, गजक नहीं है। क्या है? गजट। दूसरा लिखें, विधेयक पर चर्चा करना। विधेयक पर चर्चा करना, विधेयक पर चर्चा करना, विधेयक पर क्या करना? चर्चा करना। लिखें इसमें चर्चा करना। सदन में विधेयक के खंडों पर, मैं क्या करूं, आवाज चली आती है तो आवाज क्यों जा रही है भाई? सदन में विधेयक के खंडों पर चर्चा की जाती है, चर्चा की जाती है। चर्चा, तो आवाज बढ़ाओ, हेलो आवाज बढ़ाओ, बढ़ाओ आवाज पूरी और बढ़ाओ। चर्चा की जाती है, इतनी आवाज रहने देना, कम मत करना बस। चर्चा की जाती है, लिखो लिखो, चर्चा की जाती है। प्रत्येक खंड पे चर्चा होती है। जैसे मान लो पहले विधेयक पेश हो गया, मैंने विधेयक आपके बीच में पेश कर दिया, अब आप उसे पढ़ोगे क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। चर्चा होती है, और चर्चा होते समय जब लोग उससे असहमत हो जाते हैं तो विधेयक पर, लिखो आगे, विधेयक पर समितियों का निर्माण होता है। विधेयक पर समितियों का निर्माण होता है। क्या होता है? समितियों का। अतः समितियों द्वारा इसकी जांच की जाती है, समितियों द्वारा इसकी जांच की जाती है। विधेयक में संशोधन किए जाते हैं। विधेयक में संशोधन किए जाते हैं। विधेयक में क्या किए जाते हैं? संशोधन किए जाते हैं। अरे हाँ या ना बोलो, आए यहां तक समझ? एमडी निशांत, क्या पूछना चाहते हो तुम? बताओ बताओ, 10 सेकंड दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक। 10 ब्लॉक कर दो इसको। अभी तक देखो, अभी 1 सेकंड और दे दो, चलो इसको 11 12 दे लो। अरे से मुझे भी चॉकलेट चाहिए। समझ गए? लेकिन विधेयक में क्या किए जाते हैं? संशोधन। लिखो, विधेयक में क्या होते हैं? संशोधन। अब मान लो कोई कमी निकली तो इस पर क्या होंगे? संशोधन होते हैं। क्या होते हैं? संशोधन होते हैं। डन। कि भाई क्या कमी है, क्या अच्छा है और क्या खराब है, इसमें क्या होंगे? बहुत सारे संशोधन होंगे। तो मुझे बताओ, पहले विधेयक क्या हुआ है?
क्या हुआ है? पेश कौन करता है? पेश करने के बाद क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? चर्चा। विधेयक में क्या होती है? चर्चा। चर्चा के बाद बहस होती है, समितियां बन जाती हैं। तो आपसे ये पूछेगा, सुनो, आपसे ये पूछेगा कि विधेयक के कौन से चरण में चर्चा होती है? चरण नंबर कौन सा है? चरण नंबर दूसरा। और विधेयक में सबसे इंपॉर्टेंट चरण यही होता है, इसमें चर्चा होंगी, समिति बनेगी, संशोधन होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चरण यही है। अरे हाँ या ना? बोलो बोलो। अब इसके बाद होता है विधेयक का पारित होना। लिखे विधेयक का पारित होना। थर्ड। कौन सा चरण है? चरण नंबर थर्ड, विधेयक का पारित होना। यानी कानून बना, अब विधेयक क्या होगा? पारित होगा। विधेयक का पारित होना। आज पेन चल रहा है ऐसे मक्खन की तरह इस बोर्ड पे। पेन सही कर दिया है क्या? पेन बोर्ड सही कर दिया है? कभी चलता है घिसड़ घिसड़ के। विधेयक का पारित होना। देखो विधेयक का पारित होना मतलब अब ये तीसरा चरण है। कौन सा चरण है? इस चरण में लिखो, इस चरण में विधेयक पर मतदान होता है। इस चरण में विधेयक पर मतदान होता है। विधेयक पर मतदान होता है। क्या होता है? मतदान होता है। मतदान, मतदान आपने किया, वोट पड़ा, डन। अच्छा एक बात बताओ, किस बहुमत से पारित होता हुआ है? साधारण बहुमत से। किससे? लिखे, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है या विधेयक पारित होता है। साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है, डन। साधारण बहुमत कितना था? टाइप 1। कौन सा बोला मैंने? टाइप 1 में कितना लिखा था? 50% प्लस 50% प्लस से पारित होता है। सिंपल। बोलो। अब ये कहां चला जाएगा? सेकंड सदन में। कहां जाएगा? तो यहां से पारित हो गया। अगर यहां से पारित हो गया तो देखो 3 चरण निकले। कितने चरण निकले? पहले में, अच्छा विधेयक पेश कौन से चरण में होता है? गजट में प्रकाशित पहला, चर्चा, समिति दूसरा, संशोधन, वोटिंग, पारित, खत्म। कितने चरण होते हैं? 3। अब ये कहां चला गया? कहां चला गया? वो सदन कुछ भी हो सकता है। लोकसभा या वो सदन कुछ भी हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। अरे बोलो हाँ या ना? डंडन अडन। लोकसभा या राज्यसभा। कितना सरल है, समझ में क्या नहीं आ रहा? आसान नहीं है? आ रहा नहीं आ रहा है? बोलो। लोकसभा या राज्यसभा। देखो पॉलिटी ना कुछ बच्चों की समझ में नहीं आती होगी, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी राजनीति सुनी नहीं है। ऐसे हैं कुछ। बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर ये सच बात है कि ऐसे बच्चे जो है ना वो सिविल सेवा में ना आए, क्योंकि सिविल सेवा 100% राजनीति है। वहां आपको कानून की धारा का कानून, आर्टिकल का कानून, जीवन भर उससे खेलना है। वहां आपसे दही नहीं जमवाई जाएगी और तुमसे नहीं कहा जाएगा लैक्टोज बेसिलस ढूंढो है कि नहीं। वहां क्रांति नहीं होगी 58 की द्वारा। वहां पंचायत में जाओगे तो पंचायत के कार्य, पंचायत के कानून, बीडीओ बनोगे केस, एसडीएम बनोगे धारा, मजिस्ट्रेट, आईपीसी, सीआरपीसी, डीएम बनोगे धारा, कानून। अगर आपको कानून, धारा, संविधान, अधिकार, कर्तव्य में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो अपना रथ बैंकिंग,
रेलवे, किसी अन्य तरफ मोड़ दो। मजाक नहीं कर रहा मैं। जीएसटी, एसएससी, जीएसटी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इन तरफ मोड़ दो। क्योंकि यहां जब आओगे बीपीएससी में तो यहां तो आपको एक ही चीज के साथ खेलना है दिन भर, धारा, कानून, राजनीति, बस। देखो अदरवाइज कोई भी आदमी आएगा तो उससे क्या ही बोलोगे, ज्यादा मत ध्यान दो, हम जानते ही एक्ट फलाना एक्ट दिखाना एक्ट, तो केवल एक्ट और धारा। अच्छा, मैं भी ऐसा था पहले कि मुझे भी ना धारा और कानूनों में मजा नहीं आता था। कभी कभी किसी बच्चे की ऐसी अभिरुचि होती है, एप्टीट्यूड कहते हैं इसे, कि आपको कानून, धारा, सेक्शन, इससे मजा नहीं आएगा। तो उन बच्चों को मेरी एक ही सलाह है कि वो अपना रथ एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर बन के निकल लें। वहां टैक्स देखना है बस, कितना आया कितना, क्योंकि यहां ना समाज का विषय है। किसका विषय? कॉमन सेंस की बात समझो। सुनो, हिलेगा नहीं कोई। हेलो, वो काली टी शर्ट उठा के बाहर फेंको, जल्दी बैठ नीचे, जल्दी बैठ, शांत। एक बात बताओ, आप एक आयकर विभाग अधिकारी हैं, तो आप एक ऑफिस में बैठे, डन। आपको गधा होने से, बेवकूफ होने से कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? किसी पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं पड़ेगा। बस हो सकता है देश के अर्थव्यवस्था को नुकसान हो जाए, बस। हो सकता है थोड़े पैसे कम आ जाए, बस। हो सकता है आप किसी को पकड़ना चाहते हैं, वो आपसे पकड़ा नहीं गया, बस। लेकिन अगर आप एक नौकरशाह हो ब्यूरोक्रेसी में, अगर आप एक एसडीएम हो और आप एक डीएम हो, आप एक डीवाईएसपी हो, आप एक एसपी हो, आप एक बीडीओ हो, आप एक सीडीओ हो, आप एक पंचायत अधिकारी हो, आप एक बीईओ हो, आप बहुत से लोगों के जीवन को डेली प्रतिदिन खराब करोगे और अच्छा करोगे। एक डीएम एक दिन में हजारों लोगों की जिंदगी सुधारता है और खराब भी कर सकता है। ये किसी भी आदमी को जेल भेज सकता है, जब चाहे तब जेल भेज सकता है। इसकी गाड़ी के आगे गाड़ी भी आ जाए तब भी जेल भेज सकता है। ये किसी भी आदमी को कभी भी जेल भेज सकता है, क्योंकि उसके पास मजिस्ट्रेट पावर है। वो किसी आदमी को अपने एक पेन से लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख एक नौकरी दे सकता है। डीएम के पास पावर है, वो नौकरी दे सकता है अपने जिले में, आपको नौकरी दे देगा, संविदा पे लगा देगा, तुरंत लगा देगा आपको, 1 मिनट लगेगी उसको बस। वो किसी भी आदमी की नौकरी छीन सकता है, बर्खास्त कर सकता है आपको नौकरी से। एसडीएम के पास ये पावर है कि वो टीचर वगैरह वगैरह इन सब की नौकरी छीन सकता है, पावर। बीडीओ, डीएसपी, इन सब्जेक्टों में ही राज्य है, एक्चुअल राज्य। यहां एक ही चीज का पावर चाहिए, सिर्फ लॉ। और इन सबको डेली, महीने में, 1 महीने में 10 दिन आपको हाई कोर्ट में जज के सामने खड़ा होना है। 10 दिन, हर महीने में 10 दिन आपको कोर्ट जाना है और जज साहब के सामने आपको खड़ा होना है। क्यों? आप किसी की नौकरी छीनोगे तो लोग आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, आप किसी की नौकरी लगाओगे लोग कोर्ट में जाएंगे, आप जो भी एक्शन लोगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को, वो आपके खिलाफ कहां जाएगा? ऐसे अधिकारियों को अगर कानून का ज्ञान नहीं है तो फिर ये सरवाइव नहीं कर पाते। मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूं, ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाते। मेरी बात तो बन नहीं पाते, बन भी जाते हैं तो बेचारे भागते हैं वहां से। फिर अच्छा आ रहे वो है जो वो है ना IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये थोड़ी ठीक ठाक है, इसमें ये सब चीजें नहीं आती हैं। राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे दूर रहना है आपको। IRS में इंडियन रेलवे सर्विसेज, ये अलग है, इनमें आप जा सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज अलग है, इसमें आप जा सकते हो। इंडियन टैक्सेशन वगैरह, इसमें चले जाओ। लेकिन ये ना ये अलग लोग होते हैं, दीज आर दी एक्चुअल किंग्स।
ये डिफरेंट है। इनके पास मजिस्ट्रेट पावर नहीं होती, इनके पास होती है केवल केवल इन्हीं के पास। यानी इनको रेवेन्यू सर्विसेज को अपनी नौकरी करने के लिए इनकी मदद चाहिए, ये इनको संरक्षण देते हैं। यही है एक्चुअल राजा इस समय देश में। लेकिन इनके लिए ना आपको संविधान कानून में घुसना पड़ेगा और मजा लेना पड़ेगा, भयंकर मजा, तभी आप बन पाओगे। नहीं तो फिर क्या करोगे? बैंक में जाओ, नोट गिनो, नोट मत गिनो। तो देखो, मैं ये नहीं कहता खराब और अच्छा क्या है, मैं कह रहा हूं हर बच्चे की अभिरुचि होती है। क्या होती है? अगर आपकी अभिरुचि अलग है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हो आप, विज्ञान पसंद है, कोई और अभिरुचि आपकी, तो उस चीजों में आप ट्राई मारो। यहां अभिरुचि अलग चाहिए, यहां अभिरुचि चाहिए कानून की दृष्टि, कानून का पालन, कानून जानने वाला, संविधान, नियम, धारा, अपधारा, नियम, अधिनियम, फलाना एक्ट, ढिकाना एक्ट, सब आना चाहिए, तब बनते हैं, दे आर एक्सपर्ट होते हैं। समझ गए? तो आप अपनी अभिरुचि ऐसी बनाओ तो मजा आएगा। फिर आपको देखो, सोचो एक बार, उस तरीका से सोचो कि आपको बनना क्या, अपने आप पैदा हो जाएगा इंटरेस्ट। डन। हम लोग क्या है, हम सोचते हैं कि नौकरी के चक्कर में हम दिशा में बढ़ रहे हैं, पर फिर क्या होता है, एक समय के बाद वो नौकरी मिल भी जाएगी ना आपको, तो आपको फिर बहुत दिक्कत आती है, फिर आप उसे बैक मारते हो। डन। इसी देखो बहुत से लोग यहाँ पास भी होके छोड़ देते हैं, है ना, ये सब बन के भी। चलो अब आते हैं राज्यसभा में। कानून कहां गया? कानून कहां गया? कानून कहां गया? राज्यसभा में कानून आ गया। ठीक है, कानून राज्यसभा में आ गया। अब राज्यसभा में कितने चरण होंगे? जोर से बोलो। पहला, दूसरा, जोर से बोलो। तो चरण में क्या होगा? यहां पेश होगा कि नहीं होगा? बोलो। फिर उस पर क्या होगी? क्या होगी और क्या होगा? ये दूसरा सदन राज्यसभा होगा, जरूरी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक सदन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके, एक सदन से विधेयक पारित होने के बाद, एक सदन से विधेयक पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है। एक सदन से विधेयक पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है और वहां विधेयक के 3 चरण होते हैं। चरण 1 विधेयक का पेश करना, चरण 1 विधेयक का पेश होना। डन। यहां सारे काम होंगे, विधेयक पेश होगा, प्रतियां बटेंगी, हाँ या ना। चरण 2 विधेयक पे चर्चा, विधेयक पे चर्चा, संशोधन। क्योंकि देखो, अगर साधारण विधेयक है तो राज्यसभा बदलाव कर सकती है, नहीं कर सकती? कर सकती है। विधेयक पे चर्चा, संशोधन और क्या है? समितियों का गठन। अब आता है चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 विधेयक का पारित होना। पारित होना और मतदान होना। डन। अब मान लो विधेयक दोनों से पारित हो गया, पारित होना और मतदान होना। अब समझना, मेरी कहानी समझो ध्यान से। आपने क्या देखा कि विधेयक पहले इस सदन से पारित हुआ, सदन नंबर 1 से पारित हुआ, सदन नंबर 1 है। फिर विधेयक कहां चला गया? सदन नंबर 2 में। अगर वो दोनों से पारित हो गया और यहां चला गया, यहां भी राइट क्लिक और यहां भी राइट क्लिक, डन। तो विधेयक फिर कहां जाएगा? जोर से बोलो।
किसके पास? कौन से आर्टिकल में? 111। 100 अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा तो विधेयक क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? उसे कहेंगे अधिनियम। क्या कहेंगे? तो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। क्या बन जाएगा? एक्ट। या राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकता है? वीटो कर सकता है। वीटो मैंने आपको पढ़ाया, साधारण विधेयक है। कौन सा विधेयक है? साधारण है, धन विधेयक है। जोर से बोलो। तो राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है कि नहीं? हाँ या ना? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। कितनी बार करेगा? बोलो। राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है? अरे हाँ या ना? बोलो। अगर वीटो का प्रयोग नहीं किया तो साइन किया तो क्या बन गया? क्या बन गया? कानून बन गया। डन। यदि विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है, यदि विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वह अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास जाता है। कहां जाता है? अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति उस विधेयक पर यदि हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है मित्रों। और यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है मित्रों। मतलब मोदी जी की तरीका से अगर बोला जाए, मतलब मैं बोल सकता हूं, क्या बन जाता है? विधेयक बन जाता है। अरे हाँ या ना? डन। पहले हम क्लास में जब पढ़ते तो अपने टीचरों की मैं आवाज निकाला करता था। मेरा प्राथमिक कार्य यही था 8th क्लास तक, 9th क्लास तक। बाद में जब मैं बड़ा हो गया एनसीसी में तो मेरी आवाज थोड़ी खराब हो गई, बहुत तेज बोलने लग गया था। अदरवाइज पहले में मेरा वोकल कोड बहुत स्ट्रांग था, कई आवाज में निकालता था अंदर से। अब नहीं निकल पाती है। कुत्ते की नहीं है। तुम लोग कुत्ते की आवाज निकालते हो, बिल्ली की आवाज निकालते हो, बात कहते। हाँ, तो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? डन। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। यानी कौन सा वीटो हो गया? सस्पेंसिव वीटो, है ना? एक बार लौटाया जा सकता है यदि विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यदि
विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी हैं। तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी है। यहां तक समझ आया सभी को? बोलो। तो कानून कैसे बनता है समझ आ गया? समझ आ गया? अब मान लो एक बात और सोचो। अब मान लो, समझना अब एक और नई कहानी, ये तो बन गया कानून। अब मान लो कोई विधेयक ऐसा है जो एक सदन ने पारित कर दिया, मान लो, सपोज करो, मान लो, और इस सदन ने मना कर दिया। मान लो ऐसी सिचुएशन आई कि दोनों सदनों में गतिरोध हो गया, लड़ाई हो गई, लोकसभा कह रही ये सही है, राज्यसभा कह रही ये सही है, मामला फंस गया। तो क्या होगा? तो क्या होगा? समझो ध्यान से। अगर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में, यानी दोनों सदन है और दोनों सदनों में क्या हो गया? गतिरोध हो गया। क्या हो गया? गतिरोध पैदा हो गया, यानी दोनों सदनों में डेडलॉक हो गया। क्या हो गया? इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। क्या कहते हैं? डेडलॉक। संवैधानिक गतिरोध की स्थिति आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया। इस सिचुएशन में क्या होगा? जब संवैधानिक गतिरोध हो गया तो सिचुएशन में यह होगा कि राष्ट्रपति जो है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या करेंगे? संयुक्त बैठक बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? अब संयुक्त बैठक क्या होती है? इसे कहते हैं जॉइंट सिटिंग। क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति क्या बुलाएंगे? जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? प्रेसिडेंट संयुक्त बैठक बुलाएंगे, जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे। और जॉइंट सिटिंग में राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग में ये करेंगे कि जो विधेयक आया है इनके पास, दोनों सदनों को बुला लेंगे और उसमें क्या होगा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगी। तो पहली बात तो संयुक्त बैठक होती क्या है? संयुक्त बैठक का देखो, सबसे पहली बात, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 108। 108 में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, इसका प्रावधान है। संयुक्त बैठक कहां पर होती है? लोकसभा राज्यसभा। संयुक्त बैठक कहां होगी? लोकसभा। संयुक्त बैठक लोकसभा में होगी, जब भी होगी वो लोकसभा में होगी, क्योंकि लोकसभा बड़ी है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक को प्रिजाइड कौन करता है? अध्यक्ष करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन से आर्टिकल में? 118। आर्टिकल 118। 118। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर मान लो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति। सभापति नहीं करेगा, सभापति नहीं कर सकता, क्योंकि सभापति राज्यसभा का मेंबर है। तो कौन करेगा? अगर उपसभापति नहीं है तो कौन करेगा? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। कौन करेगा? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। कौन करेगा? ये राज्यसभा का, लोकसभा का। किसका करेगा? लोकसभा का। अरे हाँ है ना। तो ज्वाइंट सीटिंग आती कब है? ज्वाइंट सीटिंग आती है दोनों सदनों में कैसी स्थिति पे? दोनों सदनों में संवैधानिक क्या होने पे? संवैधानिक गतिरोध होने पे। क्या होने पे? अच्छा एक बात बताओ, ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति किसके कहने बुलाएगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पीएम के कहने पे बुलाएगा। अब ज्वाइंट सीटिंग कब आती है आपको समझाता हूं, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। मान लो भाई सरकार के पास 543 सीटें लोकसभा में हमारी, ठीक है। सरकार के पास मान लो 300 सीटें, मान लेते हैं सरकार के पास 400 सीटें। एग्जाम्पल समझो, मान लो लोकसभा में सीटों की संख्या 500 है, समझाने के लिए बता रहा हूं। 500 है, सरकार के पास 250 होगी तभी सरकार बनेगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। मान लेते हैं सरकार के पास 400 सीट है। कितनी सीट है? 400। सरकार के पास पूरी मेजोरिटी है, डन, फुल मेजोरिटी है, सरकार धुआं धुआं में।
लेकिन राज्यसभा की सीटों की संख्या, आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनते हैं कहां से? विधायक से, एमएलए से। भाई एमएलए वोट डालते हैं, तो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, हो सकता है राज्यसभा में उसकी सीटें ना हो। अरे हाँ है ना। अब मान लो सरकार के पास राज्यसभा में सीटों की संख्या है 100। कितनी है? कितनी है? 100। भाई जरूरी तो नहीं है कि जिसकी सरकार केंद्र में होगी उसकी सरकार राज्यों में होगी। जरूरी है? जरूरी है। अब मान के चलो लाडले, मान के चलो अब यहां सरकार ने यहां से पास हो जाएगा, नहीं हो विधेयक? पास हो जाएगा। लेकिन यहां अगर 250 सीट हुई, 250, तो 125 चाहिए नहीं चाहिए? मान लो ये 250 हुई, मान लो, मैंने क्या बोला? मान लो 250 हुई तो कितनी चाहिए? 125। विधेयक पास होगा? पास होगा? नहीं पास होगा। विधेयक क्या होगा? फंस गया। अब सरकार क्या करती है? पीएम बोलता है राष्ट्रपति से कि ज्वाइंट सीटिंग बुलाओ। क्या बुलाओ? क्या बुलाओ? अब राष्ट्रपति बुलाते हैं ज्वाइंट सीटिंग। क्या बुलाते हैं? ज्वाइंट सीटिंग का मतलब है दोनों को इकट्ठा बिठा दिया। डन। अब देखो लोकसभा के कितने मेंबर थे? 500। 500 ना, कितने टोटल? 500। राज्यसभा के कितने? 250। कितने हो गए? 250। टोटल कितने हो गए? 750। 750 और 750 एक साथ बैठे, तो 750 का आधा कितना हुआ? 300। 375। 376 हो गया। 376। 50% प्लस 1 कितना हो गया? 376। सरकार के पास राज्यसभा में, लोकसभा में कितने थे और यहां कितने थे? सरकार के पास टोटल मेंबर कितने? पास और फेल, पास और फेल। जादू हो गया। देखा, इसे कहते हैं संयुक्त। अब ये संयुक्त बैठक अगर संविधान में हो जाए, संविधान संशोधन पे हो जाए, विधेयकों पे हो जाए, तो सरकार संविधान को क्या कर देगी? क्या कर देगी? बोलो। क्योंकि ये तो देखोगे 2/3 से ज्यादा आ रहा है सरकार के पास। अरे हाँ है ना। इसीलिए संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक इसलिए नहीं होती। सरकार क्या बदल देगी? तो इसे सरकार जब बुलाती है, सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत कम हो। राज्यसभा में बहुमत कब कम होगा? जब जब हमारे देश में संयुक्त बैठक आई है, वो तभी आई है 1960-61 में, उसके बाद 1978 में आई है, और 2002 जब आई है, जब सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत कम रहा। जब राज्यों की पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी बनी, तो क्षेत्रीय पार्टियों ने सरकार बना ली। भाई मान लो आज बिहार में सरकार जेडीयू की होती या आरजेडी की होती, या आज साउथ इंडिया में डीएमके, टीवीके, या बहुत सारी पार्टियां की नहीं बन रही है। विजय की पार्टी, क्या नाम उसका? टीवीके। हाँ टीवीके। तो ऐसी जो पार्टी अगर होंगी राज्यों में, तो राज्यों में इन्हीं के विधायक होंगे, तो सरकार के पास बहुमत नहीं होगा। इसीलिए जब बुलाती है सरकार, जब उसके पास राज्यसभा में बहुमत ना हो। इसका खेल गणित समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो। आ गया? यही इसका जादू है। डन। इसीलिए बोलते हैं संयुक्त बैठक किस पे नहीं होती? संविधान संशोधन विधेयकों पे नहीं होती। अगर ऐसा हुआ तो संविधान में क्या हो जाएगा? यानी ये संविधान संशोधन विधेयकों पर इसका प्रयोग नहीं होता। अरे हाँ या ना। आज तक हमारी कंट्री में कितनी बार आई संयुक्त बैठक? पहला कौन सा विधेयक था? दहेज प्रथा अधिनियम। दहेज प्रथा अधिनियम। देखो दहेज प्रथा अधिनियम जो है ना, ये 1960 का अधिनियम है। कब का अधिनियम है? लेकिन संयुक्त बैठक 1961 में आई है। इसको याद रखना। एक है बैंकिंग सर्विस अधिनियम। बैंकिंग कौन सा है? बैंकिंग सेवा अधिनियम। ये जो अधिनियम है 1977 का है, पर इस पर 1978 में आई है। कब आई है? और एक है आतंकवाद निवारक अधिनियम, पोटा। उस समय सरकार थी आतंकवाद, इंदिरा गांधी कहां से आ गई? अटल बिहारी वाजपेयी। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002। इस पर कब हुई है? 2002 में हुई है। लिखे यदि हेडिंग मत लिखो अभी, ऐसे संयुक्त बैठक लिख दो। संयुक्त बैठक डाल दो। हेडिंग डाल दो संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक।
संयुक्त बैठक, गोलू कुमार कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर जॉइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। गधे, इतना मारूंगा ना। जब मना कर दिया नहीं बुलाया जा सकता तो बच्चों कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? लगे? यदि दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है, यदि दोनों सदनों में संवैधानिक गतिरोध लिखना, यदि गतिरोध लिख दिया आपने, दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है, लास्ट में लिख दो, कोष्टक में लिख दो संवैधानिक गतिरोध, संवैधानिक गतिरोध हो जाता है। अंडरलाइन कर दो इसको, यही हो सकता है, यही लाइन आपसे पूछ ले। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? संयुक्त बैठक बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। डन, प्रेसिडेंट कॉल करते हैं ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108। लिखे संयुक्त बैठक लोकसभा में बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक लोकसभा में बुलाई जाती है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, मनी बिल पे नहीं होती, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। डालो आर्टिकल 118, यानी कौन से आर्टिकल में लिखा है 100, याद रखना कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। कौन से में लिखा है? 118 में लिखे यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष डैश करके लिखते जाओ, अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, याद रखना वहां सभापति लिखा रहेगा एग्जाम में, अंडरलाइन कर दो, वहां क्या लिखा रहेगा? सभापति। और यहां कौन है? यहां कौन है? उपसभापति। अरे हाँ या ना? बोलो। डन डन। तुम खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ। हाँ तुम्ही से कह रहा हूं। हाँ आ गया। राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं करता इसका बैठक की अध्यक्षता? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? शांत रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं। कौन होता है? हाँ? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं बाबू कि राज्यसभा का सभापति, ये उपसभापति लिखा है मैंने, ये राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता क्यों नहीं करता? ये कौन होता है सभापति? राज्यसभा से चुना गया। कहां ध्यान है तुम्हारा? ध्यान नहीं है? कहां है? सर दर्द कर रहा है? अरे तो सर दर्द से ही तो बहुत कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया मैंने। सभापति उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है? नहीं पढ़ा? परसों में नहीं पढ़ा? क्यों नहीं किए क्लास?
कहां चले गए थे? चलो कोई बात नहीं, जाओ बैठो, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू बेटा। एक बात याद रखो, मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिलेबस को हम ध्यान देते रहे। अदरवाइज आपको सच बता रहा हूं, मुझे शक्ल देख के समझ आता है किसकी समझ में आ रहा है और किसकी में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आई बीन ए स्टूडेंट, मैं वहां बैठा हूं, इसलिए मुझे सब समझ आता है, कब सिर हिलाना है, कब स्माइल देनी है, कब नहीं हिलाना है, कब सर को समझाना है कि मुझे समझ में आ रहा है। सारे काम मैंने किए हैं एक्चुअली, ठीक है। और यही रीजन है कि मैं जब भी किसी मुद्दे पे कोई बनाता हूं, कोई चीज उठाता हूं, तो लगता होगा कि सब पता कैसे, मुझे सब पता रहता है। एग्जाम के समय क्या फील हो रहा है, एग्जाम से पहले क्या फील हो रहा है, एग्जाम के बाद क्या फील हो रहा है, सब पता रहता है मुझे। ये तभी रहता है जब अनुभव क्या है, लिया है ऐसे। तो प्लीज नहीं समझ आ तो समझो, घर जाके पढ़ो, देखो, समझो, ठीक है। और थोड़ा रिलैक्स रहा करो, स्ट्रेस मत रहा करो, एकदम ऐसे बैठ रहोगे सीरियस तरीका से, कूल हो जा, हंस के पढ़ो, लिखो आगे। चलो, हाँ, कौन होता है उपाध्यक्ष के बाद उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, उसके बाद लोकसभा का, उसके बाद लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। अरे हाँ या ना? डन, बोलो, लिखें। भारत में आज तक 3 बार, भारत में आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। भारत में आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहली बार दहेज प्रथा अधिनियम 1960 का है, बैठक 1961 में हुई। दहेज प्रथा अधिनियम 1960, बैठक 1961। बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977, बैठक 1978, 78। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002, आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002। डन? अरे बोलो हाँ या ना? तो ये क्या होगी? संयुक्त बैठक हो गई। डन डन डन, लिखें। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक में क्यों नहीं है? धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए नहीं। 2 पैसे की औकात है उसकी, धन विधेयक की, क्योंकि वहां राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है। तो वहां राज्यसभा के पास पावर नहीं, तो अपने आप लोकसभा पास कर लेती है। धन विधेयक पे बैठा के बुला के करेंगे क्या? अरे हाँ है ना? जो कि अगर हम बात करें किसकी, इस वाले की, संविधान संशोधन विधेयक की, तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या है, पावर है, इसलिए इस पे हम बुलाते नहीं है। चलो, टॉपिक खत्म हो गया। विधेयक पास हो गया कि नहीं हुआ? हो गया? अरे हाँ या ना? जोर से बोलो और बोलो। चलो, अब हम पढ़ेंगे कौन सा विधेयक? कौन सा विधेयक?
धन विधेयक कौन सा पढ़ेंगे? अभी मत डालो धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक अभी हो भी नहीं पाएगा, 10 मिनट है। तो आप बीच में कोई छोटी सी चीज पढ़ लो, छोटा सा चीज, सदन का नेता पढ़ लो, फिर उसके बाद कल धन विधेयक पढ़ेंगे। सदन का नेता डालो हेडिंग, सदन के नेता, सदन के नेता, लीडर ऑफ द हाउस, सदन का नेता। देखो ये एक होता है सदन का नेता, एक होता है विपक्ष का नेता, सुना है कि नहीं? एक होता है सदन का नेता। किसका नेता? सदन का नेता। इसको बोलते लीडर ऑफ द हाउस, सदन का नेता। कौन होता है सदन का नेता? सदन का नेता हमेशा होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री लोकसभा का सदन का नेता होता है। कहां का? लोकसभा का सदन का नेता होता है। अगर पीएम, मान लो गुरुजी पीएम, अगर पीएम गुरुजी लोकसभा का मेंबर नहीं है, इफ पीएम इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा, देन व्हाट विल बी हैपन? अगर पीएम लोकसभा का मेंबर नहीं है तो क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता नहीं है, लोकसभा का नेता नहीं है, तो क्या होगा? फिर प्रधानमंत्री क्या करेगा? लोकसभा का नेता की नियुक्ति करेगा। पीएम क्या करेगा? लोकसभा के नेता की नियुक्ति करेगा। अरे हाँ या ना? तो जैसे लोकसभा का नेता हो गया लोकसभा में, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का है, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का मेंबर है, तो प्रधानमंत्री कहां का नेता होगा? राज्यसभा का नेता होगा। और अगर पीएम मेंबर नहीं है, तो अगर वो लोकसभा का मेंबर है, जैसे मोदी जी कहां के मेंबर हैं? लोकसभा के, तो राज्यसभा के नेता की क्या करेगा? राज्यसभा के नेता की वो नियुक्ति करेगा। अरे हाँ या ना? लिखो, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। और यदि प्रधानमंत्री, your voice should be powerful, powerful people have powerful voice, हाँ या ना? बट इन टीचिंग वॉइस डायल्यूटेड, जैसे मेरी आवाज ना टीचिंग में खराब हो गई, अदरवाइज आई हैव पावरफुल वॉइस माय चाइल्डहुड। अब मैं भी अपनी वॉइस पावरफुल बना दूंगा, 10 दिन दो। लिखो, बोलो तो ऐसा लगे सामने वाला कांप जाए। लिखो, लेकिन इससे क्या होगा? बच्चे डरा करेंगे कि प्यारी आवाज होनी चाहिए, मीठी, जैसे हेलो लिखो। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता नहीं है, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है, ऐसे लिखो, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो वह लोकसभा के नेता की नियुक्ति करता है। लोकसभा के नेता की नियुक्ति करता नहीं, लोकसभा की लिखो ना भाई। जब प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो लोकसभा के नेता की क्या करेगा? सिंपल भाई, देखो कॉमन सेंस समझो। जिस सदन का पीएम मेंबर है, उस सदन का वो क्या होगा? आया समझ? वो लोकसभा का मेंबर है तो कहां का नेता होगा? वो राज्यसभा का मेंबर है तो कहां का नेता होगा? और अगर वो लोकसभा का है तो सीधी बात, राज्यसभा में किसी को बनाएगा, और अगर वो राज्यसभा का है तो लोकसभा में किसी को। बोलो, लिखो, राज्यसभा का नेता भी लिख दो इसमें।
राज्यसभा का नेता यदि प्रधानमंत्री, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा का नेता होगा। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा का, और यदि नहीं है, और यदि, तो वह राज्यसभा के नेता की नियुक्ति करेगा। अरे हाँ या ना? अब एक होता है विपक्ष का नेता, क्या होता है? उसे बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। पढ़ लें इसको भी। एक होता है विपक्ष का नेता, अब इसे पढ़ेंगे कल, क्लास है अगली। विपक्ष का, अब आपकी क्लास मेरी ना परसों से 3 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि एक बैच मेरा खत्म हो गया है, तो आपकी क्लास को मैं 1 घंटा बढ़ाऊंगा। डन? जिससे कि मैं टाइमली आपका सिलेबस खत्म कर सकूं। मैं घर भी नहीं गया हूं, बहुत दिन हो गए। मैं चाह रहा हूं कि आपका सिलेबस खत्म करके ले जाऊं, अब तो जा नहीं सकता, लेकिन इतना बचे कि 90% 80% खत्म हो जाए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।